चलिए फोर्स या बल को समझ लेते हैं। किसी चीज़ को धक्का देना या किसी चीज़ को खींचना बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। चलिए आगे इस फोर्स को मेज़र कर लेते हैं। कभी कोई हमसे कहे कि कहीं 50 न्यूटन का बल लगा दो यार, या 500 न्यूटन का बल लगा दो, तो हम क्या करें? फिर हमें क्या करना होगा अगर हम रियल लाइफ में इसका यूज़ करना चाहें तो देखिए इसके लिए हमें एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी जिसको हम न्यूटन कहते हैं। न्यूटन को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम कुछ पर्टिकुलर तरीकों को सीखते हैं। पहला तरीका तो ये है कि बल की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु के वेग को प्रति सेकंड 1 इकाई बढ़ा दे वो 1 न्यूटन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, धक्का मारा तो 2 मीटर पर सेकंड होगा 1 सेकंड में। तो ये जो हथौड़े ने धक्का मारा है ना वो 1 न्यूटन का है, जिसने 1 यूनिट बढ़ा दी स्पीड 1 सेकंड में ही। तो ये जो धक्का लगा ना ये धक्का 1 न्यूटन कहलाएगा। अगर आपको 2 न्यूटन करना है तो डबल कर दो, 3 न्यूटन करना है तो ट्रिपल कर दो। एक तरीका और है 1 न्यूटन को समझने का। आप अपने सिर पर लगभग 101.97 ग्राम या लगभग 102 ग्राम का वजन रखिए। 100 ग्राम रख दिया, फिर 1 ग्राम, फिर 1 ग्राम और लगभग 102 ग्राम का वजन रखिए। आपको जितना भी फील हो रहा हो वही 1 न्यूटन होता है, याद रखिएगा। अगर हमने डबल कर दिया तो वो 2 न्यूटन हो जाएगा। तो ये होता है न्यूटन। अब दिमाग में बात आती है कि आखिर हमें बल को मेजर करने की रिक्वायरमेंट क्या पड़ गई, क्या ज़रूरत है बल को इतना ज़्यादा फिक्स अमाउंट में मेजर करने का कि आपको पता ही होना चाहिए कि बल इतनी मात्रा में ही लगाना है। तो आप लोगों ने सुना होगा हम लोगों ने चंद्रयान 2 भेजा था। भारत ने जो लॉन्च किया था चंद्रमा पर, चंद्रयान 2 भेजा था और जो क्रैश हो गया, फेल हो गया, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। इसका मुख्य कारण ये माना जा रहा है कि हम लोग पर्टिकुलर पर्याप्त मात्रा में फोर्स नहीं लगा पाए उसको रोकने के लिए, जिसको थ्रस्ट कहा जाता है। तो इस वजह से वो क्रैश हो गया। अगर वहाँ पर हमें पर्टिकुलर पता होता कि इतना बल लगाना है वहाँ उसको रोकने के लिए तो वो क्रैश नहीं हो पाता। और अगर आपको कोई मिसाइल को दागना है, कहीं पहुंचाना है, तो फिर आपको नीचे से ऊपर तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कम या ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाएगी जिस जगह पे हमें पहुंचाना है। किसी गाड़ी को रोकना है तो ब्रेक लगाने पड़ते हैं, और कोई भी चीज़ है तो वहाँ बल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर कितनी मात्रा में बल लगाना है। इसी वजह से उसको मापने की ज़रूरत पड़ गई, इसी वजह से उसकी यूनिट की ज़रूरत पड़ गई। तो कभी कोई आपसे पूछ ले कि वजह क्या है तो आप ये बता देना।